हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेतल्स होम फूड रेसिपीज। मैं हूं हेतल और आज मैं आपके साथ एक मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो है समोसा की रेसिपी। मुझे काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप क्रिस्पी और क्रंची समोसा की रेसिपी शेयर कीजिए और वैसे भी बहुत सारे लोगों की ये शिकायत भी रहती है कि समोसा के ऊपर बबल्स आ जाते हैं और हलवाई जैसा क्रिस्पी नहीं बनता है। तो आज मैं एक परफेक्ट समोसा की रेसिपी बताने वाली हूँ और उसके लिए मैंने इस वीडियो में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले उसका डो रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बोल में 1 कप मैदा लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे तेल का यूज किया है, आप चाहे तो घी का यूज भी कर सकते हो। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। इसे हाथ में इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे जिससे फ्लेवर अच्छा आए। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है कि आटे के हर एक कण में तेल लगना चाहिए, तभी जो हमारा समोसा है वो एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो तेल हमने डाला है वो परफेक्ट है कि नहीं? तो अगर इस तरह से आटा मुट्ठी में बंद हो रहा है, इसका मतलब कि मोयन हमारा परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक टाइट आटा लगाएंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आटा हमारा टाइट होना चाहिए। अगर आपका आटा लूज हो गया तो समोसा के ऊपर एयर बबल्स आ जाएंगे और समोसे लंबे समय तक क्रिस्पी नहीं बने रहेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल कम पानी डाल के टाइट आटा रेडी किया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह का आटा हमें रेडी करना है। अब इसे ढक देंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे जिससे आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब हम आलू का स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल लेंगे, तेल को थोड़ा सा गरम करेंगे, उसके बाद 1 पिंच हींग डालेंगे। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम लो रखनी है। अब इसमें ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च के टुकड़े, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब सारे मसाले को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। आप इसमें आमचूर के बदले नींबू का रस भी डाल सकते हो। अब मसाले पक चुके हैं और इसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आने लगी है। अब इसमें बॉईल किए हुए मटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे सूखे व्हाइट मटर को बॉईल कर लिया था, पर आप चाहे तो फ्रोजन मटर भी डाल सकते हो। उसके बाद 1 कप बॉईल किए हुए आलू ऐड करेंगे। आलू को भी मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था, तो इसे भी अच्छे से मिला देंगे। अब लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। तो ये स्टफिंग हमारा रेडी है। अब इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। अब आधा घंटा हो चुका है और आटा भी हमारा सेट हो गया है, तो इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आटा है वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का रेडी हुआ है। अब इसमें से छोटे छोटे लुई बना लेंगे। तो जितनी साइज के हम रोटी के लिए लुई बनाते हैं उतनी साइज के लुई बना लेंगे। अब इसमें से रोटी बनाएंगे। मैंने यहाँ पे रोटी बेलते वक्त आटा या तेल कुछ भी यूज नहीं किया है, फिर भी ये इजीली बेल जाएगी और बेलन के साथ चिपकेगी भी नहीं। अगर आपको लगे कि रोटी चिपक रही है तो आप बेलन को तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए, लेकिन सूखा मैदा बिल्कुल यूज ना करें। तो मैंने यहाँ पे रोटी को बेल लिया है। अब इसे बीच में से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें सारे समोसे के लिए रोटी बेल के रेडी कर लेनी। अब एक पार्ट को हम साइड में रख देंगे और दूसरे पार्ट में से समोसा बनाएंगे। अब हम इस तरह से एक साइड को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर पानी लगाएंगे। फिर दूसरी साइड को उसके ऊपर लगा देंगे और थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से सेट कर देंगे ताकि समोसा फ्राई करते वक्त खुले नहीं। अब हम इसमें आलू का स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पे स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। इसे स्पून की मदद से इस तरह से फिलअप करेंगे।
यहाँ पे हमें स्टफिंग इतना ज्यादा भी नहीं भरना है कि समोसा टूट जाए और स्टफिंग बाहर निकल जाए। मसाले को हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि समोसा जो है वो अच्छे से शेप में आ जाए। अब इन चारों साइड्स पे हल्का सा पानी लगा देंगे। फिर ये जो सामने वाला हिस्सा है उसको इस तरह से फोल्ड करके एक छोटी सी प्लेट बना लेंगे और अब इसे इस तरह से दोनों साइड्स को चिपका देंगे और समोसा का शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो समोसा है वो कितना आसानी से बन के रेडी हो गया। अब इस तरह से सारे समोसे बना करके रेडी कर लेंगे। अब मैं आपको और एक समोसा बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे बेल लिया और फिर बीच में से कट कर लिया। अब इसमें से एक पार्ट को साइड में रख देंगे और दूसरे पार्ट में से समोसा बनाएंगे। तो फिर से एक तरफ से फोल्ड करके पानी लगाएंगे और फिर दूसरी साइड को लगा देंगे। उसके बाद ये जो कोन शेप बन गया उसमें मसाला भर के स्टफिंग करेंगे। अगर आप समोसे को इस तरह से फोल्ड करके बनाएंगे तो आपके समोसे फ्राई करते वक्त खुलेंगे नहीं और समोसे का शेप भी परफेक्ट बना रहेगा। तो इस तरह से मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अब इसे डीप फ्राई करेंगे। तो उसके लिए एक कढ़ाई में तेल लेंगे और तेल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। उसके बाद एक एक करके समोसे को रख देंगे और गैस की फ्लेम लो रखनी है। यहाँ पे दूसरी टिप्स मैं आपको बता देती हूँ कि समोसे को फ्राई करते वक्त तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेल ज्यादा गर्म हो गया तो समोसे के ऊपर बबल्स आ जाएंगे, समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समोसे फ्राई करने में जल्दी नहीं करनी है, बल्कि इसे लो फ्लेम पे धीरे धीरे फ्राई होने देना है। तब भी हमारे समोसे है वो एकदम खस्ता कुरकुरा बन के तैयार होगा और लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहेगा। इसे बीच बीच में फ्लिप करते रहना है ताकि ये इवनली फ्राई हो सके। समोसे धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, पर हमें इसे और भी ब्राउन होने तक पकाना है। नॉर्मली एक बैच को फ्राई होने में 10 से 12 मिनट का टाइम आराम से लगता है, तो आपको इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई होने देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे समोसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इसे नैपकिन पेपर में निकाल लेंगे और आप इसका बाहर का लेयर भी देख सकते हैं कि इसमें एक भी बबल्स नहीं आए हैं। तो रेडी है हमारा क्रिस्पी, खस्ता और बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्टी समोसा। इसे मैं खोल के दिखाती हूँ तो आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि ये कितना करारा और टेस्टी बना है। आप इसे मीठी चटनी, ग्रीन चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप भी इस बारिश के मौसम में इस तरह से बिल्कुल हलवाई जैसे समोसे अपने घर पर ही बनाइए और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपके समोसे कैसे बने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इट हेल्दी एंड बी हेल्दी।